ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय एव ते, दुःख योनय एव ते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, जो भी विषय संयोग से होने वाले भोग हैं वे दुख के मूल और आदि अंत वाले हैं। तत्ववेत्ता उनमें नहीं रमते हैं। जैसे बिजली की चमक क्षण भर होती है, लेकिन इससे कोई व्यवहार नहीं चलता। बिजली की चमक से अगर व्यवहार चलता हो तो लोग दिए दीपक न जलाएं। ऐसे ही क्षणभंगुर विषयों से अगर जीव सुखी होता हो तो जीव को सत्य की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिजली के क्षण भर के चमक से दुनिया का व्यवहार नहीं चलता। आंधी, वर्षा और गर्मी निवारण अगर बादलों से हो जाती हो तो लोग 3-3 मंजिल के महल नहीं बांधे। वंध्या का पुत्र अगर सुख दे सकता हो तो विषयों से सुख मिल सकता है। विषयों में सुख है, ये झूठी बकवाद है। ये मूर्खता से मान्यता बंध जाती है। मृग जल में जल नहीं होता, लेकिन मृग बेचारा भटक भटक के छटपटा कर प्राण दे देता है। ऐसे ही हे अर्जुन, विषयों में सुख नहीं होता, लेकिन ये जीव विषय भोग की भ्रांति से जीवन भर गाड़ी घसीटता घसीटता छटपटा कर मर जाता है। नाक की फैन की छाया में अगर चूहे के लिए आराम हो तो विषय विकार में संसारी के लिए आराम है। अजगर की शया करके अगर कोई आराम से सो सकता हो, शेर की गुफा में कोई निश्चिंत जी सकता हो, अथवा तो सर्प के मुंह से निकले हुए भोग को कोई भोग कर तृप्त हो सकता हो, तो संसार के तुच्छ विषयों को भोग कर कोई तृप्त हो जाए। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी विषय संयोग से होने वाले भोग हैं वे दुख योनि है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अगर ये भोग रूपी तुच्छ आकर्षण न हो तो प्रत्यवाय और पाप कहाँ रहे, नरकों का तो दिवाला निकल जाए। विषय में सुख है, ऐसी भ्रांति से ही लोग विषयों के पीछे पड़ते और पातक सेवते, पाप कमाते और नरकों का सिस्टम चल रहा है। अगर सच्चे सुख के तरफ सब लोग लग जाएं तो ये दुख योनियां, ये जन्मना मरना, ये दुख योनियां है। इस दुख योनियों का अंत हो जाए फिर संसार नाम किसका रखोगे। सरकने वाली चीजों में ममता करके जीव मरने वाले, भटकने वाले बुद्धू हो आदमी न हो, विषय लंपटू लोग न हो तो दुख योनियों का क्या होगा, नरकों का क्या होगा, जन्म मरण का क्या होगा। और संसार नाम किसका रखोगे। जो बार बार सरकता जाए, मारता जाए, मिटाता जाए, इसी का नाम तो संसार है। जहां औषधि रखते हैं उसको औषधालय बोलते हैं, जहां दूध होता है उसको दुग्धालय बोलते हैं। ऐसे ही संसार में दुख है, इसलिए संसार का नाम है दुखालय। जहां पुस्तकें होती है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ऐसे ही संसार में दुख ही दुख है, भोग में दुख ही दुख है, इसलिए संसार को कहा दुख योनिया। ये दुख योनिया है, भोग में सुख है, ऐसे मूर्ख लोगों की बकवास है। संसार के संयोग जन्य पदार्थों में सुख और आराम है, ऐसे बेवकूफ लोगों की बकवास है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अगर ऐसे बेवकूफ लोग ना हो तो पातक कहां रहेंगे, महापातक कहां रहेंगे।
बलि राजा के राज्य में महापातक नहीं रहते थे, अपमृत्यु नहीं होती थी, पर स्त्री गमन नहीं होता था, लोग अनाचारी पापाचारी नहीं रहते थे, संयमी थे। इसलिए बलि का प्रभाव बढ़ा और बलि के प्रभाव से सुख वैभव लहलाने लगा। और उस सुख वैभव को देखकर भी बलि लालायित नहीं हुआ। बलि ने अंतर्दृष्टि की यात्रा करने का संकल्प किया। ऐसे प्यारे बलि को भगवान ने वरदान दिए कि 3 पग पृथ्वी में, 3 पैर पृथ्वी देने के संकल्प से तीनों लोक दे डालने वाले बलि, तुम्हारी याद में 3 अहोरात्रियों का उत्सव लोग मनाएंगे, दिए जगमगाएंगे, प्रकाश में जीवन जीने की पद्धति को लोग स्वीकार करेंगे। धनतेरस, चौदस, दिवाली, ये बलि के मान में श्री कृष्ण ने उत्सव प्रकट करवाया, ऐसा भी कहीं पर आता है। दिवाली कब से शुरू हुई उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। राम जी अयोध्या आए और अयोध्या वासियों के दिल में उमंग, उत्साह, आह्लाद पैदा हुआ। घर का कूड़ा करकट निकाल के घर स्वच्छ किए और दीप जगमगाए। तब से दिवाली, राम वनवास है तो अंधेरा था और राम अयोध्या में आए तो दिवाली। ऐसे ही हर जीव का राम वनवास हो गया इन विषय वासनाओं के प्रभाव से। ये जीव अयोध्या, अवधपुरी रूपी देह रूपी अयोध्या में रहता है। इस अयोध्या के 9 द्वार हैं। और महाराज इसमें राज्य करने वाला दशरथ है। 10 इंद्रियों के साथ रत रहने वाला, 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ। 3 उसकी रानियां हैं, सत्व, रज और तम। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये दशरथ चाहता है कि राम राज्य हो और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, राज्य अभिषेक की तैयारियां करो। दशरथ खुश होता है कि अब राम राज्य होगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। राम राज्य की तैयारी तो होती है साधक के जीवन में, लेकिन कई रूपी कीर्ति के कहने में अथवा तमस के कहने में आ जाता है, आलस्य प्रमाद के कहने में आ जाता है, अंतर ज्योत का सहारा नहीं लेता है, तो राम राज्य के बदले राम वनवास हो जाता है और अयोध्यावासी परेशान होते। और राम जब अयोध्या में पधारते हैं तो जीव की दिवाली होती है। दिवाली में 4 काम होते हैं। एक तो घर का कूड़ा करकट बाहर निकालना, साफ सफाई करना। बारिश में जीव जंतु का उपद्रव, हवामान का उपद्रव, बरसात आकाश को स्वच्छ और साफ करती है, टिमटिमाते तारों को प्रकाश में ले आती, चांद को चमकाने का मौका देती है। बारिश होने के बाद बादल बादल चले जाते हैं, तो प्रकृति बाहर तो साफ सुथरा कर देती, लेकिन घरों में बारिश के कारण जो जीव जंतुओं का उपद्रव था, वो ये दिन आने पर घरों को साफ सुथरा किया जाता है। तो पहला काम होता है कि घर का कूड़ा कचरा निकालना। दूसरा काम होता है कि घर में रोशनी करना। तीसरा काम होता है कि नई चीजें खरीदना, सुवर्ण, बर्तन आदि। और चौथा काम होता है लक्ष्मी की पूजा करना। दिवाली के उत्सव ये सामाजिक उत्सव है, धार्मिक उत्सव है और साधकों की नजर से अपने स्वरूप में आने का भी उत्सव। उत्माना समीप, नजदीक, नजदीक आओगे तब उत्सव मनाओगे। राम अयोध्या से दूर हैं तो अयोध्या वासियों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और राम अयोध्या में है तो महाराज दीवालें भी प्रसन्नता का एहसास करती है और वृक्ष भी कुछ धन्यवाद पुकारते हैं।
हर नगरवासी आनंदित रहता है। ऐसे तुम्हारे दिल में अगर राम प्रकट हो जाए तो तुम्हारी केवल 12 महीने में एक बार दिवाली नहीं, तुम्हारी हर क्षण दिवाली, हर रोज दिवाली हो सकती है। दिवाली में 4 काम किए जाते हैं। काली चौदस को स्त्रियां हनुमान जी को तेल चढ़ाती है। इतर दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को तेल महिलाएं नहीं चढ़ा सकती। इस दिन अहि रावण को मारा था हनुमान जी ने। नरकासुर कन्याओं को कैद किए हुए थे और श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आगे करके नरकासुर का वध किया और कन्याओं को कैद में से छुड़ाया। नरकासुर का वध किया। हमारे चित्त में भी नरकासुर है, उसका वध हो जाए तो हमारे लिए सदा के लिए दिवाली हो जाएगी। कन्याओं को कैद कर रखा था नरकासुर ने, अर्थात सात्विक वृत्तियों को, शुभ भावनाओं को कैद करने वाला जो अहंकार है, उसका वध अगर श्री कृष्ण कर डाले, श्री कृष्ण तत्व के ज्ञान के प्रकाश में अगर नरकासुर मर जाए तो हमारे लिए दिवाली सदा सदा के लिए होगी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारी दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन आदि करते हैं, धनतेरस को किताबें खरीदते हैं, धनतेरस की संध्या को लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तांत्रिक जगत के लोगों को देखा जाए तो वे इन दिनों में मंत्र तंत्र सिद्ध करते हैं। ये अहोरात्रि, कालरात्रि, महारात्रियों के दिनों में मंत्र जाप में शीघ्र सफलता होती है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए कि अब सर्दियां शुरू हुई, पित्त और कफ दोष को निवृत्त करने के लिए मिष्ठान की शरीर को आवश्यकता और शरीर के बांधे को मजबूत करने के संकेत लाने वाली दिवाली। सुंदर सुहावने वस्त्र पहरे जाते हैं, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए जाते हैं। पुष्पमाला और अलंकार धारण करने से भी चित्त प्रसन्न होता है और जीवन शक्ति का विकास होता है। पुराना वैर झेर भूलकर जो नहीं बुलाता उसको बुलाओ और जो नहीं आता उसके घर जाओ। जो कर्ज से मुक्ति कर दे, अंधकार में प्रकाश कर दे, पाप रूपी कचरे को निकाल दे और प्रेम रूपी प्रसाद को भर दे, वह रात्रि कितनी मधुर रात्रि होगी। है तो कृष्ण पक्ष की रात्रि, लेकिन ये कृष्ण पक्ष की रात्रि कृष्ण नहीं रहती, शुक्ल हो जाती है दीवों की जगमगाहट से। ऐसे ही मनुष्य जन्म है तो संसार में, इन ज्ञान का दिया, विचारों के दिए ऐसे जगाओ कि सरकते संसार में भी अमर आत्मा की गुंजन आ जाए, अमर आत्मा का प्रसाद आ जाए। इन दिनों में 4 काम किए जाते हैं। घर को साफ सुथरा करना, जीव जंतु के उपद्रव से घर को शुद्ध करना, घर में प्रकाश करना, नई चीजें खरीदना, नई वस्त्र आदि पहनना, नई चीजें लाना और लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का पूजन करना। जन साधारण के लिए तो ये 4 काम है, लेकिन साधक के लिए इन 4 कामों को संवारना पड़ेगा। केवल बाहर के 4 दिवाली घर का कूड़ा कटकट निकाल दिया, ये तो साधारण आदमी भी कर लेगा और साधक भी कर लेगा, करना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा घर 4 दीवारी का घर नहीं, तुम्हारा वास्तविक घर तो तुम्हारा अंतःकरण है। उसमें जो कचरा पड़ा है उधर को भी तो ध्यान दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, चिंता, घृणा, ग्लानि, ये सारे कचरे को बुहार के निकाल दो। और फिर दूसरा काम करना है, प्रकाश करो।
जो कुछ इच्छा उठती है, जो कुछ विचार उठते हैं, वो विचार शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है, कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी है, उसको देखने के लिए अंदर ज्ञान का दिया जलाओ, विवेक का प्रकाश करो। दूसरी बात, नई चीजें खरीदो, कचरा निकालो, प्रकाश करो और नई चीजें लाओ। समता, सहजता, सरलता, सहानुभूति, परोपकार, प्रसन्नता, ये तुम्हारे घर में, दिल रूपी घर में भरो। बर्तन तो लाते हैं लोग नए, सोना चांदी आदि भी ले आते, धातु भी रखते हैं लाकर घर में, लेकिन दिल के घर में जो धातु रखना चाहिए, जो नया सामान भरना चाहिए, उधर अगर ध्यान न दिया तो स्टील के बर्तन तो बढ़ जाएंगे, तांबे पित्तल के या सुवर्ण के साधन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वे हरदम दिवाली नहीं कर सकेंगे। ये चीजें लाओ, इन साथ साथ में दिल में वह भी लाओ कि इन पदार्थों से ये बर्तन पुराने हो जाएंगे, ये बर्तन छूट जाएंगे, ये साधन संभालने की जवाबदारी देंगे, लेकिन अंदर में एक ऐसे साधन बसा दो कि उनको संभालने की जवाबदारी तुम्हारी न रहे, उसको संभालने की जवाबदारी तुम्हारा प्रियतम सहज में पूरी कर दे। ऐसे विवेक, वैराग्य, ज्ञान, प्रेम, आनंद को हृदय में भरते जाओ। लक्ष्मी जी का पूजन जो पाप से आती है और पाप में लगती है, वह संपत्ति वित्त कही जाती है। जो परिश्रम और पाप मिश्रित आती है, भोग में लगती है, उसको लक्ष्मी कही जाती है। 8 घंटे का पगार लें और 6 घंटे काम करे, 4 घंटे काम करे, भेल सेल करके पैसे कमाए, काला बाजार करके धन संपत्ति एकत्रित करे, वह लक्ष्मी नहीं, वह अलक्ष्मी है। वह अपने को औरों को अशांति देगी। इन दिनों में महालक्ष्मी की पूजा होती है। सनत कुमार संहिता में बताया है, धनतेरस के सुबह को उठकर अपने नारायण स्वरूप में निमग्न हो जाए और संकल्प करे कि मैं महालक्ष्मी की पूजा करूंगा। जो महान कार्य में मोक्ष के रास्ते ले जाए, जो संपत्ति, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवस, ये भोग दुख योनि दिखे, ऐसा विवेक जगाने वाला जो अन्न है, विवेक जगाने वाला जो मन है, वैराग्य को प्रकट करने वाला जो धन है, उस धन को महालक्ष्मी कहा। महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। वित्त तो समाज में बहुत बढ़ गया, विश्व में वित्त तो बहुत हो गया, लेकिन वित्त से सुख के साधन आए, सुख नहीं आया। सुविधाएं आई लेकिन शांति नहीं मिली। उसी वित्त से मानव का विनाश करने के लिए बम बने हैं, विनाश के साधन बने। ऋषि की पहली दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि है कि धन संपत्ति साधन बढ़ने से ही आदमी का सुख नहीं बढ़ता, लेकिन साधन शुद्ध होने से आदमी का सुख बढ़ता है। अशुद्ध साधन से सुख का कोई संबंध नहीं, अशुद्ध अन्न से शांति का कोई संबंध नहीं। भजन तो करते मन नहीं लगता है, अन्न कैसा खाया है, पगार कैसा पाया है, दुकान पर बैठकर रुपया कैसा पाया है, उधर ध्यान देना पड़ेगा। आत्म शांति तो चाहिए, सुख तो चाहिए, लेकिन हृदय में भरा क्या है, महत्व किसका रखा है? भोग का रखा है कि योग का रखा है, नश्वर का रखा है कि शाश्वत का रखा है? उधर को ख्याल नहीं करते, इसलिए हम ध्यान भजन का आनंद नहीं ले पाते, आत्मरस नहीं ले पाते। और जब तक आत्मरस नहीं मिला तो विषय तो महाराज विष है, विष के पीछे हम भटकते हैं। जैसे अजगर को सिराना बनाकर कोई शयन करना चाहे, शेर की गुफा में जाकर कोई निश्चिंत आराम करना चाहे, अथवा विष के मुंह से निकले हुए पदार्थ खाकर कोई तृप्त होना चाहे, तो मूर्खता है।
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मछली को मांस तब तक सुहावना सुंदर लगता है जब तक उसने कांटे में गड़े हुए मांस को खाया नहीं कि वो फंसी नहीं। ऐसे ही विषय तब तक सुहावने लगते जब तक उसका स्पर्श नहीं किया। स्पर्श करते ही वे विषय फंसा देते हैं जीव को। तुलसीदास महाराज कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। अली माना भंवरा। भंवरा चाहे तो बांस को छेद कर सकता है, लेकिन जरा गंध के रस में लगता है कि चलो फिर जाएंगे, संध्या हो गई अभी निकल जाएंगे, फिर बोलता है रात हो गई बसर कर लो, यहाँ क्या घाटा है। सुबह होते ही गज आकर कमलों को तोड़ता है, पैर तले कुचल डालता है, वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। पतंग दिए को देखकर पच पच के मर जाता है। हाथी स्पर्श के सुख को देखकर अपनी समझ भूल जाता है और गिर पड़ता है खड्डे में और दुखी होकर मर जाता है, फंस जाता है, जीवन भर गुलाम हो जाता है। मछली रस के सुख में अपने प्राण दे देती है। तो जिनको पांचों विषय लगे हैं, उनके पास अगर दिवाली के दिए न जगमगाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। उनके अंतःकरण में अगर ज्ञान का दिया, विवेक का दिया न जगमगाए तो उनकी क्या हालत होगी। तुलसीदास महाराज और भी कहते हैं, काम क्रोध अर लोभ मोह की, काम क्रोध अर लोभ मोह की, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख विद्वान, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा वायसराय, बड़ा साहब, एक कलम घुमाने मात्र से सैकड़ों हजारों सैनिक दौड़ धूप करते हैं, लेकिन वो साहब शाम को देखो कि मिसेस के आगे, मैम साहब के आगे कर लेता है। काम क्रोध और लोभ मोह की, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विधवा। तो दिवाली के दिनों में ये पर्वों का झुंड, उत्सवों का झुंड हमें उत्साहित करता है कि धन तो हो लेकिन वो अलक्ष्मी वित्त नहीं, वो महालक्ष्मी हो। महालक्ष्मी तुम्हें नारायण से मिला देगी और वित्त तुम्हें विषयों से मिलाएगा। धन में 16 सद्गुण है और 64 दुर्गुण है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं, अगर उसका सदुपयोग किया जाए, 16 सद्गुण उनके काम में लाए जाएं, तो दुर्गुणों से आदमी बच जाता है। नहीं तो उसी धन की चिंता से, उसी धन के बाहुल्य से आदमी की मति उल्टी भी हो जाती। वैदेही नगर के पास को एक नगर था, उस नगर का सेठ खूब धनवान था, नगर सेठ था, लेकिन बड़ा चिंतित रहता था। बहुत चिंतित रहता था कि मेरे पास धन संपत्ति है, मैं तो खाऊं, मेरे दूसरी पीढ़ी तक तो नहीं खुटेगा, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बच्चों का क्या होगा। देव योग से उस नगर के बाहर कोई फकीर संत आए और बाबा जी कुछ ऐसे अनोखे बाबा जी थे कि जिनके चरणों में बैठने से ही दिल की शांति, चित्त का प्रसाद, प्रभु की याद, हरि के लिए हेत और अहंकार थोड़ा गल जाता था। वे ऐसे जगे हुए पुरुष थे, साक्षात भगवान नारायण का अंग थे। ऐसे ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी संत आए। लोग धीरे धीरे परिचित हुए और उस नगर सेठ को पता चला कि वो संत आए और उनके आगे जो कामना करो और जो भी उपाय, जो भी सवाल पूछो, ठीक से उसका निराकरण देते हैं और आदमी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। वे भक्तों के कल्प वृक्ष हैं। सेठ जी आए और बाबा जी के चरण वंदना करने पर कहा कि बाबा जी, मैं बहुत चिंतित हूं, मेरे पास धन है
एक पीढ़ी मेरी तो चल सकती है और दूसरी पीढ़ी चल सकती, तीसरी पीढ़ी के लिए क्या होगा वो चिंता मुझे सताती। बाबा जी ऐसा कुछ आशीर्वाद करो कि हमारी कई पीढ़ियां खाती रहे फिर भी न खूटे, ऐसा कोई धन प्राप्ति का उपाय बताओ। दिवाली के दिन नजदीक आते होंगे, शायद लक्ष्मी प्राप्ति का कोई मंत्र दे दो बाबा जी। लक्ष्मी प्राप्ति का भी मंत्र होता है और दिवाली के रात्रि को चौदस को जपने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, ऐसा कुछ सुना गया है। महाराज बाबा जी को रिझाया कि बाबा जी मेरे लक्ष्मी ऐसी कर दो, धन इतना बढ़वा दो कि मेरे 2 पीढ़ी नहीं हजारों पीढ़ी खाती रहे खूटे नहीं। बाबा जी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, इसमें तो हम PhD हैं। बाबा जी ने क्षण भर ध्यान किया। बाबा जी ने कहा कि सेठ तुम्हारे घर के सामने एक छोटा सा कमरा बनाकर ईंट गारे का, ऊपर घास फूस आच्छादित करके बहु सासू रहती, उनको जाकर आटा दाल नमक सीधा देकर आओ। बस उनको ये तुमने सामान दिया, उन्होंने स्वीकार किया, अरे स्वीकार करे चाहे न करे, बस उनके पास तुम सामान ले जाओ। इतना करने से तुम्हारे पास अथा लक्ष्मी आ जाएगी। सेठ ने कहा इतना सरल उपाय, एक दिन का सीधा बहु सासू को अर्पण करने से अगर पीढ़ियों की पीढ़ी लक्ष्मी लक्ष्मी अखुट हो सकती है, देर क्यों करना। सेठ जी आए, हाँ संध्या हो गई, दूसरे दिन सुबह जाने का। बाबा ने कहा अब तो रात मुश्किल से काटी सेठ ने, कब सुबह हो अपनी लॉटरी खुलवा दूं बस। वर्षों तक जिन पोतों पर पोतों की चिंता में चूर हो रहा था, वह चिंता सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। सुबह हुआ, सेठ नहा धोकर बड़ा आदर से थाल में कुछ आटा कुछ दाल कुछ चावल कुछ नमक मरी मिर्च सीधा का थाल भर के गया। प्रातः काल सूर्योदय की बस क्षणें थी, भगवान भास्कर आने वाले थे, ऐसा गगन मंडल खबरें दे रहा था। सेठ जी पहुंचे उस झोपड़े में, देखा कि बुढ़िया एक सासू है, वो ध्यान मग्न है, वो भीतर के प्रकाश से आलोकित हो रही है। भीतर का कचरा उसने निकाल दिया है और भीतर प्रकाश है। उसके चेहरे की शांति आनंद सेठ जी देखकर उस बुढ़िया से तो प्रभावित हुए। उस सेठ को तो अपनी लॉटरी खुलवानी थी। बहू को कहा कि देखो तुम्हारी सासू जी तो ध्यान में है, लो बहू जी ये मैं सीधा लाया हूं, ले लो। बहू जी कहती कि सेठ जी आज भर को हमारे पास खाने को है, हम क्यों परिग्रह करें। सेठ कहता है कि क्या बात करते, आज भर को ही तो है ना, तो कल काम आएगा। बोले सेठ जी जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में खिलाया, जो पक्षियों को देता है, पक्षी कल का नहीं रखते, शाम का भी नहीं रखते, वो भी किलोल करके जी लेते हैं, मुस्कुरा के जी लेते हैं। अभी डाल पर बैठे, फिर कौन सी डाल पे बैठेंगे वो उनको पता नहीं, फिर भी आनंद से जी लेते हैं। तो हमारे पास तो दिन भर का है, कल के लिए हम क्यों संग्रह करें। बोले कल काम आएगा, कल काम आएगा तो कल जो बनाएगा तो कल के लिए खुराक भी तो उसने बना रखा होगा। काहू डोलत प्राणिया तिद राखे गो सर्जन हार, जिन उपाय मेघनी सोई करदा सार। सहस सियाण पा लख होए तो एक न चले नाल, तू अपनी चतुराई भविष्य की चिंता छोड़। ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है, इसलिए हम बड़े आराम से रहते हैं। और कभी हम भूखे जगे तो है, भूखे सोए नहीं सेठ जी। और दिन भर का है तो काय को तुम्हारा लेकर संभालना पड़े। जिसको संभालना है वही सासू जी संभाल रही है, और सासू जी उठेगी तो मैं संभालूंगी, फिर तुम्हारा आटा दाल कौन संभालेगा, चिड़ियाओं को कौन हाकेगा। सेठ जी का तो महाराज 10वां द्वार खुल गया मान। सेठ जी के अंतःकरण में ज्ञान का दिया जगमगाया कि धिक्कार है मुझे, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी खा सके उतना धन है, फिर भी तीसरी पीढ़ी का क्या होगा, उस चिंता में पड़ा हूं। और मेरे चेहरे पे 12:30 बजे और ये बुढ़िया के चेहरे पर तो बस शांति और आनंद जगमगा रहा है। सेठ जी समझ गए कि बाबा जी ने ऐसी चाबी बताई कि सचमुच पीढ़ियों तक धन चलता रहेगा। ये ज्ञान का धन खूटेगा नहीं, विवेक का धन खूटेगा नहीं। ये अंदर के बाहर के दिए में तो आप सरसों का तेल डालो, बाती डालो। आजकल तो
क्या पता क्या कुछ केमिकल कैसी कैसी चीजें डाल देते और सरसों का तेल आर्टिफिशियल बनाते। शुद्ध सरसों का तेल हो, दिया जलाओ, उससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती। और रात्रि को काजल गिराकर रखा जाता है, काजल बनाया जाता है 14 को, और वो आंजने से भूत प्रेत की बाधा नहीं नड़ती। ऐसी भी मान्यता है और इससे फायदा भी होता है लोगों को। लेकिन ये सरसों के तेल का दिया तो महाराज छटांग 2 छटांग 5 छटांग तेल होगा तब तक जगमगाएगा। और तेल डालने वाला थक जाएगा, या तो तेल खत्म हो जाएगा, या तो दिया खत्म हो जाएगा, या तो हवा का झोंका आएगा तो बाती खत्म हो जाएगी। अंदर अगर ज्ञान का दिया एक बार जल जाए तो प्रलय की आंधी भी उसे नहीं बुझा सकती। सेठ के चित्त में विवेक का दिया जगा। तो इन दिनों में 4 काम किए जाते हैं। कूड़ा करकट निकालना, प्रकाश करना, नई चीज खरीदना और लक्ष्मी जी का पूजन करना। सनत कुमार संहिता में लिखा है कि सुबह उठकर जिसकी वो अर्धांगिनी है, आलादनी शक्ति, उस नारायण का चिंतन करो और संकल्प करो धनतेरस के दिन कि आज हम महालक्ष्मी की आराधना करेंगे। वित्त की नहीं, अलक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी की आराधना करेंगे, जो हमारे जीवन में महान ज्ञान ले आए, महान समझ ले आए, महान धैर्य ले आए, महान उत्साह ले आए। ऐसे धन की हम उपासना करें, ऐसी लक्ष्मी जी की हम आराधना करें। दिन भर उपवास करना चाहिए। बालक और योगी भोजन कर सकते, इतर लोगों को उपवास करना चाहिए। संध्या काल को पंचामृत से लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, आजकल तो सिक्के हो गए लक्ष्मी जी के बनाए जाते हैं, उसका पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और कहना चाहिए कि हे महालक्ष्मी, मैं जानता हूं तुमको, जिस पर तू प्रसन्न होती है उसके मन और बुद्धि को तू सतमति देकर सत्य स्वरूप नारायण का दीदार करा सकती है। मां, हे महालक्ष्मी, हमारे घर में तुम निवास तो करो कि नारायण की कृपा सहित। पौराणिक कथा है, देव दानवों में युद्ध छिड़ा और देवताओं को दानवों ने मार भगाया। महाराज, दानवों ने इतना कुछ देवताओं के साथ युद्ध में घोर पुरुषार्थ दिखाया कि देवता लोग त्राहिमाम हो गए। देवता लोग गए, जब अपनी शक्ति अपनी समझ कम पड़ती हो तो बड़ी शक्ति या बड़ी समझ की शरण लेनी चाहिए। देव गए ब्रह्मा जी के पास कि दानवों ने तो हमें नाक में दम कर दिया है और अजय से हो रहे, उनके विनाश का कोई उपाय बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान के दीप समता के सिंहासन पर और स्वयं प्रकाश प्रभु के प्रसाद में जगमगाता जिनका चित्त, जिन्होंने अंदर का कचरा निकाल दिया है, दीप प्रकाशित कर दिया है, नई चीज भर दी है। और लक्ष्मी जी तो जिनके स्वाभाविक इर्द गिर्द मंडारती, जिनकी चरण रज पड़ती वहीं लक्ष्मी जी की करुणा और कृपा बरस जाती। ऐसे भगवान दत्तात्रेय के पास जाओ। वे शांत आत्मा है, ब्रह्मवेता है। वे जो उपाय बताएं वही करो। देवता लोग दत्तात्रेय भगवान के पास आए और भगवान दत्त को अपना दुखड़ा सुनाया कि हम हार गए, असुरों में अथाह बल है। दत्तात्रेय ने ध्यान लगाकर देखा कि असुर कुछ संयम कर रहे, कुछ एकाग्रता का अभ्यास कर रहे, अनाथों को, दीन दुखियों को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर फिर खाते। उनका पुण्य प्रभाव बढ़ गया। भोग में उनकी अरुचि है और योग में उनकी रुचि है, इसलिए वो अजेय से हो रहे। लेकिन देवताओं, तुम डरो नहीं,
1000 बार असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है। तुम पुरुषार्थ का सहारा लो, धैर्य, पुरुषार्थ, उत्साह बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारा विजय हो ही जाएगा देर सवेर। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की बात स्वीकार करके दैत्यों को जा ललकारा, और दैत्य महाराज ऐसे जोर में आए कि देवताओं को पहले की अपेक्षा भी इस बार ज्यादा मर्दन कर दिया। देवता तो हथियार छोड़कर भागे, ऐसे भागे महाराज जैसे बिल्ली पीछे पड़े और चूहा भागे, अथवा तो ऐसे भागे कि जैसे पथिक जंगल में हो और डाकुओं को देखकर भागे। भागते 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 दत्तात्रेय के आश्रम में आ गए देवता लोग। दानवों ने भी उनका पीछा किया कि अब नहीं छोड़ेंगे। और देवता देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय बैठे, उनके नजदीक लक्ष्मी जी बैठी। देवता अपना हाल सुनाए उतना समय ही नहीं रहा और दैत्य भागते भागते पीछे आए। हाँ, देवता चिंतित क्या जाएं कहां। इतने में तो दैत्य आश्रम में प्रविष्ट हो गए। दैत्यों ने देखा कि तो लक्ष्मी जी बैठी। लक्ष्मी जी को देखते ही दैत्यों की मति, अरे लक्ष्मी जी आएगी तो खूब मजे से जिएंगे, खूब आराम से जिएंगे, खूब भोग भोगेंगे। उनकी सुषुप्त भोग वासना जग गई। महाराज कथा कहती है कि लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर अपने सिर पर उठाकर ले गए। लक्ष्मी जी को लेकर जब दैत्य गए तो देवताओं ने हाल सुनाया कि हम तो बुरी तरह परास्त हो रहे, दैत्यों का बहुत बल बढ़ गया है। महाराज कोई उपाय बताओ, नहीं तो ये तो चूर चूर कर रहेंगे। दत्तात्रेय कहा कि अब इनके विनाश का उपाय हो गया कि लक्ष्मी जी को सिर पर ले गए, भोग बुद्धि से लक्ष्मी जी को ले गए तो ये संसार में स्थिर सुख लेने के लिए भ्रमित हो जाएंगे और भोगों में स्थिर सुख है नहीं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, इनका संप टूट जाएगा और तुम विजेता हो जाओगे। देवताओं को भगवान दत्तात्रेय की बात जच गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य किया, उन्होंने संयम किया, भोग वासना से अपने चित्त की वृत्ति को उन्होंने भी हटाया। वे कुछ एकाग्र हुए, शांत हुए। एकाग्रता शांति से सामर्थ्य बढ़ता है और भोग में लगे उनका सामर्थ्य क्षीण हुआ। फिर महाराज देवताओं ने ललकारा दैत्यों को और दैत्य चूर्ण कर दिया। जो दैत्य देवताओं को पकड़ने के लिए दत्तात्रेय के आश्रम तक पीछा करते थे, वे दैत्य अपने घर छोड़कर भागने लग गए। ये सब करामत भोग की है। दिवाली के दिनों में 4 काम किए जाते हैं। कूड़ा कचरा निकालना, अर्थात घर का कूड़ा कचरा निकालना ही तो ठीक है, लेकिन अंतःकरण का कूड़ा कचरा निकालना, काम, क्रोध, लोभ, भोग की इच्छा, वासना, मद, मात्सर्य, भूतकाल की बातें। 4 आदमी ने मान दिया तो खोपड़ी में भर के रखा कि हमको इतने लोग मानते हैं। अरे क्या तुम अपने को तो पहचानो, कितने लोग मानेंगे तो क्या और कितने लोग गाली देंगे तो क्या। आखिर संसार स्वप्न है। हमको इतने लोग मानते हैं, हमारी ऑफिस में इतनी क्रेडिट है, हमारी दुकान में इतनी क्रेडिट है, हमारी बैंक में इतना ओडी की क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट की क्रेडिट है, हमारी ये क्रेडिट ही है। सारा कूड़ा करकट है। जयराम जी की ये सब व्यवहार करो तब तक को करो, लेकिन अंदर में मत रखो कि हमारी क्रेडिट है। तुम्हारी क्रेडिट नहीं है, ये तुम्हारे पास जो साधन है उस साधनों को दूसरे साधन मिलते हैं, छूटते, लेकिन ये है साधन। दूसरी मजे की बात है कि आगम अपाई अनित्य है भोग, ऐसा समझने मात्र से साधक का जो कल्याण होता है वो अनुपम है। ये आने जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं। ये बात को जितना पक्का करेगा उतना ही अंतःकरण जल्दी पवित्र हो जाएगा। आगमो अपाई अनित्याश्च, ये आगम है, अपाई है, अनित्य है।
कोई संबंध नित्य नहीं, धन का और सेठ का संबंध नित्य नहीं, पिता और पुत्र का संबंध नित्य नहीं, लेडी और लेडे का संबंध नित्य नहीं, मिस्टर और मिसेस का संबंध नित्य नहीं, मकान का और तुम्हारा संबंध नित्य नहीं, लेकिन तुम्हारा और परमात्मा का संबंध सदा के लिए है, शाश्वत। इस बात की स्मृति से जो फायदा होता है वो महाराज अनुपम फायदा है। तुम्हारा और ईश्वर का संबंध नित्य है और तुम्हारा और संसार का संबंध अनित्य है। तुम्हारा और भोग का संबंध अनित्य है, तुम्हारा और दुख का संबंध अनित्य है, तुम्हारा और संसारी सुख का संबंध अनित्य है, लेकिन तुम्हारा और सच्चे आत्मदेव का संबंध नित्य है। इस बात की स्मृति जितनी प्रगाढ़ होगी, इस बात में जितनी तुम्हारी दृढ़ता होगी, उतना ही तुम्हारा अंतःकरण मजबूत हो जाएगा, उतना ही तुम्हारी फिसलाहट के स्थान कम हो जाएंगे। महाराज, तो दूसरा काम क्या करना है? घर में दिया करना है, कूड़ा करकट निकालना है। इन वस्तुओं को पाकर अपने को बड़ा मानने का जो कचरा भरते हैं ना, मैं इतना पढ़ा हूं, ये सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र, हकीकत में इन प्रमाण पत्रों से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में 3 साल रहे, प्रवचन देते थे और उनके प्रवचन को सुनकर, उनके दर्शन को पाकर लोग गदगद हो जाते थे। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल था, राष्ट्रपति। रूजवेल रामतीर्थ के दर्शन करने आए और महाराज अखबारों में रूजवेल ने अपना ओपिनियन दिया। सुना था कि ईसा मसीह आए के गए, लेकिन मुझे तो भारत का रामतीर्थ ईसा मसीह दिखा, और ऐसे भारत में कई ईसा मसीह रहते होंगे जिनके दर्शन मात्र से मुझे राष्ट्रपति पद भी तुच्छ लगता था। मुझे उतना सुख और आनंद नहीं है जितना रामतीर्थ के दीदार मात्र से लोगों को सुख और आनंद मिल जाता है। और ऐसी फिरस्ता है भारत के, धन्य है भारत भूमि के यहाँ जहाँ ऐसे योगी रहते हैं। इस प्रकार का और संस्थाओं ने रामतीर्थ के विदाई के समय प्रमाण पत्र दिए। रामतीर्थ बड़े आदमी हैं, फिरस्ता हैं, ये हैं, जिनकी जैसी मति गति थी उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन संस्थाओं ने प्रमाण पत्र दिए स्वामी रामतीर्थ को। स्टीमर में बैठकर जब भारत को आ रहे थे, सेवक ने बताया कि प्रमाण पत्र का बंडल आपको दिए जा रहे हैं। अमेरिका गवर्नमेंट और अमेरिका की संस्थाओं ने और अखबारों ने ये आपका बहुमान किया, आप जाकर इंडिया में बताना, आपका ये प्रमाण पत्र है। स्टीमर चला और रामतीर्थ ने उठाकर बंडल और दरिया में दे मारा और जोरों से हंसे कि अरे राम बादशाह, तुझी से तो सारी सृष्टि प्रमाणित होती और तू ये पत्ते लेकर प्रमाण पत्र लेकर किसको दिखाए? हम तो MBBS का प्रमाण पत्र दीवार पर चिपका देते और कोई मेहमान आता तो पहले उसका ध्यान उधर खिंचवाते। ये अंतःकरण मलिन करने का रास्ता है। तुम इन कागज के टुकड़ों से प्रमाणित नहीं होते हो लाला। सनत मिल गए महाराज, LLB की, MBBS, MD का, सिविल इंजीनियर का, ये सर्टिफिकेट संभाल के रखते, दीवार में चिपकाते, ऐसी जगह पे चिपकाते कि आने जाने वाले देखें कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। तू कुछ तो है, लेकिन किसी की सही और सिक्के से तू कुछ बनाए तो कितना पराधीन है तू यार। ये कूड़ा करकट है, ये कचरा है, पराश्रित जीवन है। किसी के प्रमाण पत्रों से तुम्हारा बड़प्पन नहीं है। तुम्हारा तो अंतर्यामी परमात्मा के साथ अभेद ज्ञान प्रकट होने पर ही तुम्हारा बड़प्पन है। वास्तविक में तुम इतने बड़े हो कि दुनिया के सब बड़े लोग प्रमाण पत्र देकर तुम्हें विभूषित कर दे, फिर भी महाराज तुम्हारी महिमा नहीं है। ये तो तुम्हारे बुद्धि में कोई विशेषता, कोई योग्यता, कोई विलक्षणता आई तो दूसरे लोग इंप्रेस हुए और तुमको प्रमाण पत्र दे डाले, लेकिन ये तुम्हारे मन और बुद्धि में है। तुम कोई और चीज हो लाला, उसका ख्याल करो। तो ये कूड़ा करकट निकालो, प्रमाण पत्रों की इच्छा मत रखो। कोई हमें अच्छा कहे या कोई हमें बुरा कहे, इस चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा अच्छा है, परमात्मा का सारा जहान है, ऐसा समझकर सबसे नेक व्यवहार करो। बाकी प्रमाण पत्र या कोई की शाबाशी या कोई की धन्यवाद या मौका है करो हो कर, ये सब चक्कर में मत पड़ो। ये कचरे को निकाल दो, दिवाली के दिनों में सफाई कर दो और विवेक का दिया जगमगाओ, नई चीजें लाओ, साहस, साधन में सातत्य,
प्रेम, त्याग, आत्मविचार, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञान, एक सामान भरो अपने अंतःकरण में। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करो। व्यापारी लोग धनतेरस की रात्रि को, संध्या काल को सिंदूर, गुलाल, अबील से पूजन आदि करके, पंचामृत से स्नान आदि करा के लक्ष्मी जी को नैवेद्य आदि धरते हैं। फिर चांदी का रुपया दांतों से खटखटाते हैं। हम लोग भी करते थे, छोटे थे तो माता जी के साथ पूजन करते थे। लेकिन ये पूजा की पद्धति ऐहिक है, लौकिक है। साधक की पूजा की पद्धति कुछ निराली है। साधक पूजा तो करेगा, साधक पूजा करेगा बाहर का धन बढ़ाने का नहीं, महालक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। और महालक्ष्मी कैसे आती है कि नारायण जहाँ होते हैं वहां लक्ष्मी को न बुलाओ तो भी आती है, क्योंकि परम पतिव्रता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं लाओ, नहीं लाओ, फिर भी जहाँ नारायण तत्व का ज्ञान है, नारायण तत्व का ध्यान है और नारायण तत्व की निगाह से लोक व्यवहार है, वहां लक्ष्मी चिर स्थायी रहती है। वैसे तो चंचला है, लेकिन पतिव्रता स्वरूप में तो अचला है। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन पातिव्रता धर्म में लक्ष्मी अचल है। जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी को न बुलाओ, इनकार करो तब भी वो नहीं जाती देवी। ऐसे कई महात्माओं को मैं जानता हूं जो नारायण का निवास अपने हृदय को बना देते हैं। वे लक्ष्मी, पैसे, रुपए, संपदा आती तो ना ना बोलते, फिर भी वो माई पतिव्रता दूसरी जगह जाए कहां, उसको तो ठहरने की वही जगह है। भागती फिरती थी दुनिया जब की तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। नारायण के नाते दुनिया के भोग को ठुकरा दिया। महाराज नारायण के लिए हृदय में जब स्नेह पैदा हो गया तो वित्त चला गया, लक्ष्मी नहीं आई, लेकिन महालक्ष्मी ने चिर स्थान अपना बनाया, निवास स्थान। तो साधक महालक्ष्मी को आमंत्रित करता है, धन भोग सुख भोग के लिए नहीं, नारायण रस में डूबता है। और जो साधक नारायण रस में डूबता है तो परम पवित्र महालक्ष्मी साधक के इर्द गिर्द मंडारती है। वो साधक सिद्ध हो जाता है नारायण तत्व के ज्ञान से, और जब साधक सिद्ध हो जाता है तो नारायण स्वरूप हो जाता है। अब तो उसकी चरण रज भी लोगों का भाग्य बदलने का काम कर देगी। तो ये चार काम करने चाहिए। घर की सफाई अर्थात अंतःकरण की सफाई, प्रकाश करना अर्थात ज्ञान की निगाह से जीना, विवेक की निगाह से जीना। आदि अंतवंत कौन्तेय, ये आदि अंत वाले हैं। न रमते बुद्धा, बुद्ध पुरुष बुद्धिमान इन विषय वासना और तुच्छ सुखों में रमते नहीं हैं। और ऐसी इच्छा वासना करके अपने को जकड़ो मत, पकड़ो मत, बर्बादी के रास्ते ले जाओ मत। किसी की गाड़ी देखकर, किसी की मोटर देखकर, किसी का बाहर का जाहो जलाली देखकर वो इच्छा मत करो। उसकी गहराई में कितनी जवाबदारी, कितनी अशांति है। नगर सेठ को धन होते हुए भी बेचैनी है और सासू और बहू को एक टाइम भोजन है, फिर भी नारायण का निवास है। नारायण का निवास है तो उनके पास महाराज लक्ष्मी जी की याचना नहीं है। लक्ष्मीपति स्वयं चक्कर काटते हैं उनके द्वार पर, बाबा लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो जीवन में सही प्रकाश मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए। नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयो नयैवते, दुःखयो नयैवते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, जो भी विषय संसर्ग से होने वाले भोग हैं वे दुख के मूल हैं और आदि अंत वाले हैं। तत्ववेता उनमें नहीं रमते हैं, बुद्धिमान उनमें नहीं रमते हैं। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान।
अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको बाटे पांच। तो जो बुद्धिमान है वो बिजली की चमक जैसे क्षणभंगुर भोगों की वासना नहीं करते। वे क्षणभंगुर विषय सुख की कामना में नहीं तड़पते। वे तो अपने हृदय में नारायण के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, अपने हृदय में नारायण स्वरूप का चिंतन ध्यान करते हैं। बोले महाराज तो ये दिवाली कैसे मनाई जाए? बाहर की दिवाली तो हर 12 महीने में मनाई जाती, लेकिन साधक की दिवाली तो हर रोज मनाई जा सकती है। हाँ, तो इतना सारा खर्चा होगा, टक्के का भी खर्चा नहीं और मेहनत जरा भी नहीं। तुम्हारा तो कल्याण, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का कल्याण और तुम्हारी मीठी निगाह जिन पर पड़ जाए उनका भी कल्याण। ये ऐसी दिवाली है। सच्ची दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। सच्ची दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। फिर तो श्वासों श्वास में तुम्हारी दिवाली, हर रोज दिवाली। हम बच्चे थे तब रिकॉर्डिंग का आवाज कान पे पड़ा था, तेरी रोज बने दिवाली, तेरी जेब रहे ना खाली, बाबू एक पैसा दे दे। ऐसा कुछ हमने सुना था, कुछ पैसा दे दे बाबू, तू दान कर दे, तेरी रोज दिवाली रहेगी। ये बात पिक्चर के कुछ दुनिया वालों ने सुनाई है, ठीक है, लेकिन पैसा देना दान है। पैसा दे देना तो दान है, लेकिन अपने को दे देना महाराज, वो तो महाराज कुछ और ही चीज है। मैंने एक कथा सुनी है, उस कथा का पात्र है एक राजा। वो बड़ा दानी था, इतना दानी था कि महाराज चाहूं और उसका यश फैल गया था। उस दानी राजा को दान करने में इतना आनंद आता था कि कोई भी अतिथि आए तो हमारे नगर में सदाव्रत खुले रहे और अतिथि वहीं भोजन करे। तो उस राजा को दान में रुचि तो थी, लेकिन साथ साथ में दान करूं और मेरा यश हो, ये इच्छा भी थी। और उस राजा के आगे और किसी राजा की और किसी प्रजा की कोई यशगान की बात करे तो उसे सहा नहीं जाता था। राजा ने अपने जन्मदिन पर प्रजा के श्रेष्ठ जनों को और दूसरे यशगान करने वाले लोगों को आमंत्रित किया। और महाराज भोजन समारंभ हुआ। भोजन समारंभ में लोग तो राजा के यशगान कर रहे थे, लेकिन उस वक्त का दूसरा कोई महादानी था। वो राजा नहीं था, वो सज्जन आदमी था। तो इस अरब के राजा को उस सज्जन आदमी की प्रशंसा सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ और मन ही मन उसने ठान लिया कि उस व्यक्ति की हत्या करा दे। उस अरब सम्राट ने फंक्शन पूरा होने पर कातिल को बुलाया और कहा कि जा फलाने आदमी को इस जहां से रवाना कर दे, तेरे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसका गांव पूछता पूछता कातिल आदमी यात्रा करता करता गया। रास्ते में उसे एक पथिक मिला,
बातचीत करते करते महाराज शाम हो गई, उस गांव में तो पहुंचे, लेकिन सूर्यास्त हो गया। पथिक ने कहा कि अब रात्रि विश्राम आप यहीं करो, सुबह चले जाना आपको जो भी काम है। कातिल आदमी वहां ठहर गया। पथिक ने उसका बड़ा आदर किया अपने घर में। सुबह हुआ, पथिक ने कहा कि भाई एक दिन और रह जाओ, मुझे आतिथ्य सत्कार का मौका मिलेगा और इस बहाने खुदा ताला की चर्चा होगी, मालिक की बात होगी। तो कातिल पथिक के साथ रात भर रहा और बातचीत से कातिल का मन इतना पिघल गया था कि कातिल के आंखों में आंसू आ गए कि भैया अरब के सम्राट ने मुझे कोई खास काम करने को भेजा है और वह काम पूरा करके मुझे जल्दी लौटना, नहीं तो तुम्हारा आतिथ्य का त्याग करना मेरे दिल के दूर की बात है। मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारा घर छोड़ना। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार मेरे जन्मों की थकान मिटा रहा है। पथिक ने कहा तो भैया कृपा करके बता दो कि राजा ने कौन सा काम सौंपा है, अगर मैं कर सकूं तो मुझे बता दो। राजा ने काम सौंपा है तुम्हारे गांव में इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी हत्या करनी है। वो बड़ा दानी है और राजा के यश दानवीरों में पहला नंबर है, और लेकिन लोग उसकी गाते हैं, इसलिए उसका सिरोच्छेद करके मुझे जल्दी राजा को खबर देनी है। अगर तुम जानते हो उस इब्राहिम के घर को तो मुझे उसका एड्रेस दे दो। तब उस पथिक ने कहा कि वो तो मैं ही हूं, और तुम देर न करो, ये मेरा सिर ले लो। अरब नरेश को जाकर भेंट कर दो, तुम जिस काम के लिए निकले हो वो काम तुम्हारा पूरा हो जाए। आदमी तो पानी पानी हो गया। इब्राहिम को देखते देखते उसके आंखों से अश्रुधार आ पड़ी। कितना पवित्र आदमी, ये अकेला दानी नहीं है, ये तो फिरस्ता है। इसको अपने सुख के, अपने भोग की कोई परवाह नहीं, दूसरे को सुख देने में जो लगता है वो अपने सुख की वांछा से ऊपर उठ जाता है। जो दूसरों को मान देने लगता है अपने मान की परवाह से ऊपर उठ जाता है। इब्राहिम को देखते देखते उस कातिल के आंखों में आंसू आ गए, चरणों पे गिर पड़ा और पैर चूमने लग गया। इब्राहिम ने उठाया, छाती से लगाया, कहा कि भाई तू जिस काम को करने के लिए निकला है वो कर ले, ये मेरा सिर है। अगर किसी के कल्याण में सिर भी काम आ जाए तो ये नश्वर दे तो वैसे ही छोड़नी है, किसी के काम आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें तू क्यों घबराता है। कातिल आदमी का हृदय पिघल गया, हाथ जोड़कर इब्राहिम की माफी लेकर भगा। चलता 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 जब अरब नरेश के पास पहुंचा, उदास मायूस, नरेश ने कहा क्या बात है, तुम कुछ सफलता की चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, असफल होकर आए हो। जीव दान मिल जाए तो सच्ची बात बता दूं। बोले बोल दो। अभय दान। महाराज आप तो दानी हो, आप तो धन का दान करते हो, लेकिन वो इब्राहिम तो अपने सिर का दान करने को भी तैयार हो जाता है। मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे रास्ते में पथिक के रूप में वो मिला, उसके घर रात भर ठहरा और सुबह उसके प्रेम ने, आनंद ने, अहोभाव ने, अतिथि सत्कार ने इतना मेरा दिल मोह लिया। उसने मुझे कहा कि एक दिन और भी ठहरो और तुम्हारा कोई इस गांव में काम है तो हम करके आए। तो मैंने उससे पूछा इब्राहिम का घर का है, तो इब्राहिम ने कहा वो मेरा ही घर है, मेरा ही नाम इब्राहिम है। जिसको लोग बोलते हैं दानी दानी, दाता दाता, वो इस दास का ही नाम है। और राजा साहब ने सिर उच्छेद करने को कहा है तो ले जाओ सिर। महाराज वो तो मेरे आगे सिर खड़ा करके रह गया।
आप तो धन दे सकते हैं, लेकिन वो सिर भी दे सकता है। इतना दाता, उसका सिर में कैसे काट। राजा को सच्चे दाता की बात सुनते ही अंतःकरण, अपनी संकीर्णता से भरा हुआ अंतःकरण फटकारने लगा। तो हम दिवाली के दिनों में अपने दिल को साफ करें, संकीर्णता का कूड़ा करकट हटा दें। दूसरे हमसे उज्जवल और ऊंचे दिखते हैं तो उनको नीचा दिखाकर हम ऊंचा न हो। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारे विचार इतने ऊंचे हों कि महाराज शत्रु के लिए भी हमारे दिल में अशांति या फरियाद, ग्लानि या घृणा न हो। ऐसा ज्ञान का और प्रेम का दिया जगाना चाहिए। ये ग्लानि क्यों होती कि भोग, एक तो रसना इंद्री से भोग भोगे जाते, दूसरा श्रोत्र इंद्री से भी भोग भोगा जाता है, यश का भोग। भोग तो महापुरुषों ने कहा है कि जो शास्त्र वर्जित है वो तो हानि करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत भोग भी जिज्ञासु को नहीं रुचते। पत्नी फेरे फिरकर विधि सहित शादी की, लेकिन साधक को महीने महीने उस संसार के खड्डे में उतरने की भी रुचि नहीं होती। अपनी कमाई से, अपने मेहनत से धन कमाया है, लेकिन उस धन का उपभोग भी साधक को अच्छा नहीं लगता। महापुरुषों ने तो बताया है कि इन विषयों का तो भोग ठीक है, लेकिन अपने को जो बात रुचती है, जो सिद्धांत रुचता है, उसी सिद्धांत की पुष्टि कोई दूसरा कर दे और अपने को जो मजा आता है वो भी भोग है, वो आत्म सुख से वंचित कर देता है। अपने सिद्धांत को पुष्ट करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से जो सुख मिलता है वो भी संयोगजन्य सुख है, किसी के पुष्ट करने से मिला वो भी भोग है। तुम्हारा परमात्मा इन सब चीजों से परे है, इसलिए अपनी बात की पुष्टि से जो सुख मिलता है उसका भी उपभोग करने का विचार मत करो। अपने से विपरीत कोई कह दे फिर भी हृदय में समता बनी रहे, और अपने सिद्धांत को पुष्ट कर दे तब भी हृदय में वही की वही शांति बनी रहे। वह परमात्मा साक्षात्कार का अधिकारी साधक साक्षात भगवान विष्णु का अंग हो जाता है। और माँ लक्ष्मी को इनकार करने पर भी माता तो परम साध्वी, सती साध्वी है, महापतिव्रता है, नारायण के चरणों में अचला है। वो अचला देवी की उपासना साधक करता है। ये चौथा काम। पहला काम कूड़ा करकट निकालना, दूसरा काम प्रकाश करना, तीसरा काम नई चीजें, प्रेम, आनंद, त्याग, सहानुभूति भरना, और चौथा काम के विष्णु तत्व में आराम करो ताकि महालक्ष्मी की पूजा हो जाए। ये साधक की दृष्टि की दिवाली है। हरि ही ओम।